ये एक तरह का पेपर पैटर्न पर डिस्कशन भी होगा। आपका पेपर पैटर्न क्या है, क्या आपको मालूम है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होता है? बस गन शॉट सीरीज देखते जाओ। और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि आपका सिलेबस क्या है? एक ऐसा माइंड मैप आपके साथ शेयर करेंगे, आने वाले वक्त में आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है। और क्या आपको जेके बोसवाला की टीम पर भरोसा नहीं है? सुना है बच्चों में डर का माहौल फैला हुआ है। बच्चों किस चीज का डर है, किस चीज का खौफ है? बोर्ड एग्जाम्स का। अरे भाई, आपको मालूम है कि सबसे आसान पेपर कहां पूछा जाता है? बोर्ड एग्जाम्स में। और क्या आपको जेके बोसवाला की टीम पर भरोसा नहीं है? क्या आपको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं है? अरे मेरी जान, याद रखना, एक ऐसा माइंड मैप आपके साथ शेयर करेंगे, आपकी जितनी भी मुश्किलें होंगी वो बहुत आसान हो जाएंगी। बस गन शॉट सीरीज देखते जाओ। और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है। यानी क्या आपको मालूम है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होता है? क्या आपको मालूम है कि आपका सिलेबस क्या है? मैं आपको बताऊंगा आपका पेपर पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है, और इस सिलेबस में कौन से ऐसे असबाक हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आप समझिए, ये एक तरह की स्ट्रेटजी भी होगी, ये एक तरह का पेपर पैटर्न पर डिस्कशन भी होगा। तो चलिए आगाज करते हैं, आपका वक्त नहीं लेते हैं। चलिए देखिए बेटा, जब आप बोर्ड पेपर अपने हाथ में लोगे, सबसे पहले वहां पर जो पहला क्वेश्चन होगा, याद रखना बेटा, वो क्वेश्चन कौन सा होगा? वो क्वेश्चन जो है बेटा, वो होगा गैर जरसी इक्तिबास और सवालात। यानी आपसे एक अनसीन पैसेज पूछी जाएगी, वहीं पर क्वेश्चन होंगे और आपने क्वेश्चन के जो जवाबात हैं बेटा, सवालात के जो जवाबात हैं, वो उसी पैसेज में ढूंढने हैं, उसी इक्तिबास में आपने ढूंढने हैं। तो ये बिल्कुल आसान इक्तिबास होता है, बिल्कुल आसान पैसेज होती है, जहां पर आपको आसानी से 5 नंबर हासिल होंगे। यानी इसमें जो है बेटा, इसमें 5 नंबर है। दूसरा, जब हम पीवाईक्यूज लाएंगे वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा शेरी इबारत और सवालात। यानी आपको दूसरा क्वेश्चन जो वहां पर आएगा बेटा, वो होगी एक शेरी इबादत, यानी एक स्टेंजा होगा, एक शेरी बंद होगा, जिसमें आपको 5 नंबर मिल रहे हैं। और मैं आपको पहले ही अभी बताऊंगा ये जो शेरी बंद है किन सवालात में से आता है या किन असबाब में से पूछा जाता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। याद रखना, ये 5 मार्क्स हैं, ये भी बिल्कुल आसान है। उसके बाद एक और अनसीन पैसेज पूछी जाती है, यानी चाहे आपको पैसेज अनसीन आए, चाहे आपको पैसेज सीन आए, हर तरह ये आसान है। क्यों आसान है भाई? पैसेज वहां पर है और उसके नीचे सवालात हैं और जवाबात आपने उसी में ढूंढने हैं। तो ये बिल्कुल आसान, ये तीनों क्वेश्चन जो है बेटा, इसमें आपको 15 मार्क्स मिल रहे हैं पहले ही। और यहां से एक बड़ी बात यह है कि आपको 15% रिलैक्सेशन है। गोया कि आपको 80 मार्क्स नहीं करने हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स करने हैं? आपने 68 मार्क्स किए, आपको बराबर 80 मार्क्स मिलेंगे। यानी आपको वहां चॉइस मिल रही है। आपको जो क्वेश्चन वहां मुश्किल लगेगा, आप आसानी से उसको छोड़ सकते हो, बिल्कुल आसानी से छोड़ सकते हो। तो गोया कि एक तो ये 15 पहले ही आपको आसान है, दूसरी तरफ से आपको वो 15 जो है, वो 12 मार्क्स जो है मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन होता है बेटा, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल करना, इसमें 5 मार्क्स होते हैं। अब सर ये अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल ये क्या है, ये कौन सा सवाल है? मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पर आपको वहां से मुज़क्कर, मुअन्नस और वाहिद जमा ढूंढने होते हैं। यानी कुछ अल्फाज आएंगे, मिसाल के तौर पर आपको लफ्ज वहां पर उस्ताद होगा, पूछा जाएगा, उस्ताद पर आपने जुमला बनाना है और लास्ट में लिखना है ब्रैकेट में कि भाई ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। आपको वहां से लफ्ज दिल मिलेगा, आपको इस पर सेंटेंस बनाना है और लास्ट पर लिखना है ये मुज़क्कर है मुअन्नस है। इसी तरह कुछ इसमें अल्फाज होंगे, मिसाल के तौर पर वहां पर लफ्ज लिखा होगा किताबें, इस पर आपने जुमला बनाना है और लास्ट में लिखना है कि ये वाहिद है कि जमा है, सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो ये 5 मार्क्स जो है ये भी बिल्कुल आसान होते हैं। और जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा वहां पर मैं ये सब चीजें आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो है वो है हुरूफ की तारीफ और मिसालें। ये ग्रामर का एक सवाल है, लेकिन ये आपको कहां से मिलेगा? ये ग्रामर का सवाल जो है बेटा, ये आपको कहां से मिलेगा? ये हुरूफ की तारीफ और मिसालें जो हैं, जब आप अपनी किताब खोलते हो बेटा, किताब में आप देखोगे पेज नंबर आप देखना 59,
59 पेज नंबर पे आपको ये मिलेंगे। तकरीबन ये 16 या 17 है। आपको वहां से 4 या 5 या 3 पूछे जाएंगे, 2 की आपने तारीफ करनी है और आप आसानी से यहां पर कितने मार्क्स हासिल कर सकते हो? 4 मार्क्स। वही जो आपकी किताब पर है, वही डेफिनेशन लिखनी है, वही आपने मिसालें देनी है। ठीक है बेटा, पेज नंबर 59 आप देख लेना। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है बेटा, वो है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ये सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। क्यों आसान है? आपको जिस तरह पैसेज में क्वेश्चन होते हैं, सेम इसमें भी क्वेश्चन होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको वहां पर एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, बताइए, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन होगा इसमें, अहमद नेक है, अहमद नेक है। इस जुमले में लफ्ज अहमद क्या है? वहां ऑप्शन भी होंगे, फेल, फाहिल, सिफत। ठीक है, इसमें मारिफा, इसमें नकीरा वगैरह वगैरह क्या होगा, तो वहीं से आपने इसको चूज करना है। तो ये सबसे आसान, एक और क्वेश्चन आसान होता है। तो इसमें आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 5 मार्क्स मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मुहावरात हैं बेटा, इडियम्स जिनको आप कहते हो या फ्रेजेस जिनको आप कहते हो। मुहावरत में आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिल रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, ग्रामर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं वन शॉट में सारा जितना भी आपका ग्रामर है उसमें पढ़ाऊंगा और बताऊंगा क्या क्या आता है, किस तरह आता है और आपने किस तरह करना है। तो ये 2 मार्क्स हैं। ये अक्सर जो मुहावरे आते हैं, इडियम्स आते हैं, वो ज्यादातर जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरी पेट में या मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी भूख लगी है, भाग भाग होना यानी बहुत खुश होना। आपने डायरेक्ट वहां पर क्या बनाना होता है? जुमला बनाना होता है, मानी नहीं लिखना होता है। उसके बाद तरकीब नहवी यानी सिंटैक्स, जिसको हम ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में सिंटैक्स कहते हैं, यानी आपने स्ट्रक्चर बताना होता है जुमले का, सेंटेंस का, जो मैं आपको सिखा रहा हूं आगे। ठीक है, इसमें आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असनाफ के मुतालिक नोट आपको आते हैं, फिर इसमें 5 मार्क्स हैं। असनाफ कौन से हैं बेटा? जैसे दास्तान है, ठीक है, जैसे नॉवल है, जैसे अफसाना है, जैसे खाका है, जैसे इंशाइया है। ठीक है, या इसमें गजल है, नात है, मरसिया है, कसीदा है। मैंने आपको पहले क्या बता के रखा है, आपने कौन से करने? सिर्फ नस्र वाले पोर्शन से आपने ये करने हैं, तो आपको इसमें 5 मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। खुलासा, समरी, ये भी जो है ना, ये समरी जो है बेटा, ये भी आपको यहां से आएगी। यानी दास्तान, नॉवल, अफसाना, खाका, इंशाया जो है बेटा, जो पहले 5 असबाक हैं, ये भी आपने वही याद करने हैं। इसमें भी आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं बेटा? इसमें आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। और अशआर की तशरी, यानी आपको वहां से अशआर कितने पूछे जाते हैं बेटा? 6 अशआर पूछे जाते हैं। 6 में आपको सिर्फ 3 करने होते हैं और 3 में आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। गोया कि आपको एक शेर में 2 मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन याद रखना, हर शेर में आपको शायर का हवाला देना होता है। जब आपने शायर का हवाला दिया, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और बाकी जो तशरीह है वो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो। और मैंने आपको यह भी बताया था कि पहले 4 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको नहीं छोड़ना है। गोया कि अगर 9 है, 9 में आपको 6 करने हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर आपको वहां से 6 में 3 ही करने होते हैं। तो इसमें आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं। इसके बाद दरसी किताब के अज़बा के सवालात के मुख्तसर जवाबात, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको आते हैं बेटा। 4 मार्क्स से 5 मार्क्स होते हैं, या तो 4 होंगे या तो 5 होंगे उसमें से। ये जो शॉर्ट टाइप होते हैं, ये लास्ट वाले जो चैप्टर से मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जैसे नात, कसीदा, मरसिया, नज़्म, रुबाई और जो क़िता है, उसमें से शॉर्ट टाइप आते हैं। उसी में से आपको शेरी बंद जो हमने वहां पर क्वेश्चन पढ़ा वो भी आता है उसी में से। उसके बाद हालात जिंदगी बेटा, यानी आपको ऑथर्स पर, अदीब या शुरा पर, हालात जिंदगी पर नोट लिखना है। इसमें भी आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। और यह भी मैंने आपको बता के रखा है, एक ही पोर्शन से आप याद करना, या तो नसर से या तो गजलिया से, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर क्या रहेगा, जो पहले 5 चैप्टर से वही आपने याद करने हैं। उसके बाद दफ्तरी, निजी, कारोबारी खतूत, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको लेटर वहां से आएगी। आपको उसमें भी चॉइस है, या तो आपने फॉर्मल करना है, या तो दरख्वास्त, या तो आपने खत लिखना है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट आपका दुरुस्त होना चाहिए। तो इसमें आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं। और आखिर में आपको एक और सवाल पूछा जाता है, वो क्या है बेटा? मजमून 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल आपको एक ऐसे लिखना पड़ता है। और ये ऐसे कौन कौन से आते हैं, कहां कहां से आते हैं, किस तरह वो पूछते हैं, ये सब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और पीवाईक्यूज में भी दिखाऊंगा, और जो स्ट्रेटजी होगी उसमें बताऊंगा कौन से मज़ामीन आप याद करोगे। इसमें आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं। और इसके बाद जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है बेटा, वो पहले 5 चैप्टर्स हैं, जो 5 असबाक हैं बेटा। पहले याद रखना, 5 असबाक जो है बेटा, कौन से? पहले 5 असबाक, ठीक है।
पहले 5 असबाक जो है बेटा, इसी में से आप ये लॉन्ग टाइप याद कर सकते हो, जैसे दास्ता, नावल, खाका, अफसाना, इंशा जो है इन्हीं में से आपको ये आते हैं। तो गोया कि आपका जो पेपर है उसमें कुल मार्क्स कितने हैं बेटा, उसमें 80 मार्क्स हैं, और 20 मार्क्स जो है वो आपने पहले ही हासिल किए हैं, वो आपको स्कूल वाले देंगे, वो सबको मिलते हैं, याद रखना, वो सबको 20 मार्क्स मिलते हैं, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। बाकी आपने 80 मार्क्स पेपर हैं, लेकिन अब आपने 80 में थोड़ी आपने 80 करने हैं, बल्कि आपने सिर्फ 68 कर। बेटर है कि आप 68 ही करो, आपको सारा आता है, अच्छी बात है, बेटर है कि आप 68 ही करो, वही आपके लिए बेहतर है। तो ये था आपका पेपर पैटर्न। अब आपका सिलेबस जो है बेटा यहां पर देख सकते हो, पहले आप देखो दास्तान, नावल, खाका, अफसाना, इंशाया, ये पहले नसरी असबाक हैं, जिनके बारे में आपको कहता हूं ये वाले आप याद करो, ये नोट्स याद करो असनाफ के, ये खुलासे आप याद करो, ये मैं आपको कह रहा हूं, जिसमें से ये जो है बेटा ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैं आपको कह रहा हूं जो नोट है अदीबों के और शोरा के, वो आप ये वाले याद कर सकते हो। बाकी आपने गालिब, मीर, शाद वगैरह नहीं करना है। अगर आप इसी को याद करोगे, इसमें से आपको तफसीली सवाल जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, वहां से तफसीली सवाल इन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं। और हुरूफ की अकसाम जो है बेटा 5 मार्क्स से 4 मार्क्स से, उसमें वो भी आपको कहां से आते हैं, वो भी आप पेज नंबर 59 पे देख सकते हैं। उसके बाद गजलियात का जो हिस्सा है, देखिए मैं आपको दिखा रहा था अभी, दर्ज असनाफ में से, असनाफ अदब में से किसी एक पर नोट लिखिए, खाका, अफसाना, गजल, मरसिया। इसलिए मैं कह रहा था यहां से आपको नसर के 2 आ रहे हैं, तो भाई एक ही पोर्शन पे आपने फोकस करना है, और ये खुलासे हैं इस तरह के आते हैं, ठीक है। और ये असनाफ या अदीबों का नोट है, जिसमें आप देख रहे हो मीर अमन है, प्रेमचंद है, ये 2 जो है बेटा ये नसरी असनाफ से, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आप नसरी असनाफ से ही याद करो। आगे बढ़ते हैं, गजलियात का पोर्शन है। आपकी निसाब में 9 शोरा की गजलें हैं बेटा, कितने, 9 शोरा की गजलें हैं आपकी निसाब में, और आपको 6 अशारे आते हैं वहां से, और आपने सिर्फ 3 ही करने होते हैं। कुल मिलाकर ये 14 गजलें हैं, और आपको सिर्फ 6 अशार आते हैं, 6 में आपको 3 करने हैं, और पहले 4 जो है बेटा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 2 आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको शायर का हवाला देना है, इसमें आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं। बस आपको रदीफ याद रखना है, वही ट्रिक है इसके लिए, फिर आप हर एक की गजल याद रख सकते हो। उसके बाद नज़मों का हिस्सा आता है, उसके बाद कसीदा, ठीक है बेटा, ये नज़म है, नात नज़म है, मरसिया नज़म है, और 5 नज़में हैं, और उसके बाद रुबायत और क़िता है बेटा। इसमें आपको टोटल 9 ही मार्क्स हैं। वो 9 मार्क्स क्या है बेटा, इसमें आपको मुख्तसर सवाल आते हैं, यानी 4 मार्क्स, और शेरी बंद पूछ जाता है, उसमें 5 मार्क्स हैं। ये टोटल जो है 9 मार्क्स हैं। गोया कि जो शेरी बंद है, जो स्टेंजा है, वो कहां से पूछा जाता है आपको, वो ये जो ये इतने असबाक है, ये वाले कशीदा, नात, मरसिया, और जो नज़में हैं, और ये जो रुबायत और क़िता है, इसमें आपको तशरीह नहीं आती है, याद रखना, तशरीह सिर्फ गजलों से आती है। यहां से आपको शॉर्ट टाइप, और यहां से आपको एक शेरी बंद पूछा जाता है, बस आपने ये याद रखना है। उसके बाद तो ये कुल मिलाकर टेक्स्ट में आपके 41 मार्क्स बन गए, फिर रहते हैं 39 मार्क्स, और 39 में आप माइनस कीजिए, जो पैसेज के 10 हैं हो गए 29। अब ये जो 29 मार्क्स है बेटा, ये शॉर्ट टाइप है, ये आप देख सकते हो, इनमें से कोई ना कोई आएगा, और यही आते हैं। ये मैंने मिसाल के लिए यहां पर रखा है, आपकी किताब से ही है, ठीक है। अब देखिए, अब है आपका जो ग्रामर है बेटा, इसमें 39 नहीं, इसमें 29 मार्क्स है। कितने, ये 29 मार्क्स आपको तरकीब नहवी है, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, मुहावरात, फाइल मफूल जो ग्रामर का वो क्वेश्चन था, दरख्वास्त, खत है और मजमून है बेटा। ये 29 मार्क्स जो है बेटा याद रखना बेटा, ये मैं सारा जो है इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, ये मैं सारा आपको एक ही शॉट में पढ़ाऊंगा। 1 शॉट में आपको 29 मार्क्स दूंगा मैं आपको। फिलहाल आप टेक्स्ट पे फोकस कीजिए, इसके बाद मैं आपको ग्रामर का पोर्शन ला रहा हूं। इससे पहले मैं आपको पहले पीवाई कुछ दिखाऊंगा, किस तरह पेपर आता है और आपने क्या क्या वहां पर करना है। बाद में हम ग्रामर करेंगे, इंशाल्लाह आपको सारा कुछ समझ आएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये आपने समझा होगा। जब आपने सिलेबस समझा, जब आपने पेपर पैटर्न समझा बेटा, आप ये समझे कि 50% की जो कामयाबी है वो आपने हासिल की है। तो बस इस पे फोकस करो, क्योंकि ये ट्रिक होती है बेटा। बोर्ड पेपर, बोर्ड एग्जाम बस ट्रिक है और कुछ नहीं है बेटा। स्मार्ट वर्क करो, टेंशन नहीं लेनी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग फाड़ दोगे, आप लोग आला मकाम हासिल करेंगे। हमारी दुआएं आप सबके साथ है। यहां से आप स्कैन कर सकते हो, आप मजीद तालीमात, मजीद मालूमात हासिल कर सकते हो। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।